पत्नी ने राइट टू रेजिडेंस क्लेम करना चाहा और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी क्लेम करनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया और बीवी का राइट टू रेजिडेंस को डिनाई कर दिया, उसको एबॉलिश कर दिया कि आपको राइट टू रेजिडेंस नहीं मिलेगा और साथ ही साथ उनका मेंटेनेंस भी कैंसिल कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि राइट टू रेजिडेंस किन सिचुएशंस में कैंसिल किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐसे काफी सारे जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिनके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बीवी का राइट टू रेजिडेंस एक अधिकार है, उनको रेजिडेंस मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी इस केस के अंदर जो माता पिता थे, यानी कि जो पत्नी के ससुराल वाले थे या फिर जो लड़का था यानी कि जो हस्बैंड थे, उन्होंने क्या ऐसी चीजें कोर्ट के अंदर बताई या प्रूफ किया वहां पर, जिस वजह से बीवी का मेंटेनेंस तो गया ही गया, साथ ही साथ उससे राइट टू रेजिडेंस भी छीन लिया गया। हम देखते हैं कि बीवियां आजकल काफी ज्यादा, जैसे जैसे कानून उनके हित में बनते जा रहे हैं, वो काफी ज्यादा उनका मिसयूज करती हैं। हर चीज के अंदर कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, कभी 498A का केस लगा देते हैं, कभी राइट टू रेजिडेंस का, कभी यूं कहकर कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा है या मेरे साथ मार पिटाई की जा रही है। इस तरह के काफी ज्यादा फॉल्स एलिगेशंस आजकल देखे जाते हैं और बीवी कमा रही होती है तब भी अपने पति को, ससुराल वालों को परेशान करने के लिए उन पे केस कर देती है कि मेरे साथ तो इन्होंने ये करा, मैं तो कुछ नहीं कमाती, ये सब करके बहुत परेशान किया जाता है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे एक ऐसे ही अहम फैसले के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। इस केस के अंदर क्या हुआ था हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी लीगल समस्या है या आप हमसे कुछ संपर्क करके बात करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे और आपसे कांटेक्ट जरूर किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका इस तरह का कोई केस चल रहा है कि आपके ऊपर राइट टू रेजिडेंस या मेंटेनेंस दोनों ही चीजें क्लेम की जा रही है, तो आप इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके केस के फैक्ट्स इस हिसाब से, यानी कि इस केस से मैच करते हैं, क्योंकि हर एक केस के साथ नहीं जाता है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ही प्रेसिडेंट तय किया जाता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर फैक्ट्स मैच होते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। इस केस के अंदर कुछ इस तरह से हुआ था कि जब पत्नी शादी करके अपने ससुराल गई थी, उसके कुछ समय बाद उस लड़के के, यानी कि उसका जो हस्बैंड थे, उसके माता पिता वहीं रहते थे, इनके बीच कुछ अनबन होने लगी, जिसके रहते उसके माता पिता ने, यानी कि जो घर था वो छोड़कर वो अपने दूसरे रेजिडेंस पे चले गए। लेकिन वो दोनों ही घर उनके ससुर जी के नाम पर थे। वो उसी लोकेलिटी में अपने दूसरे घर में रहने लग गए थे कि उनका वैवाहिक जीवन शांति से चल सके। लेकिन फिर भी पति पत्नी के बीच काफी ज्यादा मनमुटाव आ गए थे और उनके बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी, जिसको देखते हुए पति ने वो घर छोड़ दिया और वो अपने माता पिता के साथ जाकर रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद जो पत्नी थी, उन्होंने केस डाल दिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अपने पति के खिलाफ, यानी कि अपने ससुराल वालों को, कि उसे राइट टू रेजिडेंस दिया जाए और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी क्लेम करनी चाहिए। तो ये सब होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया पत्नी के हित में कि उसको 5,000 रुपए प्रति महीना जो है मेंटेनेंस दी जाएगी और साथ ही साथ राइट टू रेजिडेंस भी उसको दिया जाएगा। इसके बाद बात आती है कि राइट टू रेजिडेंस कैसे हटाया जा सकता है। राइट टू रेजिडेंस हटाया जा सकता है सिर्फ सिविल सूट करके, क्योंकि पहले जो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर जो हक दिया हुआ था वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल से अब ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हक ले लिया है ट्रिब्यूनल से, तो अब सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर आप राइट टू रेजिडेंस कैंसिल नहीं करवा सकते। तो जो फादर थे जिनके नाम पे वो घर था, उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन डाली, यानी कि एक सिविल सूट फाइल करा, राइट टू एविक्शन वहां पे एक्सरसाइज किया। उसके बाद बीवी को वहां से ऑर्डर मिला कि उनको वो घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये चीजें एस्टेब्लिश करी थी, जो उसके ससुराल वाले थे पत्नी के, उन्होंने ये चीजें वहां पे एस्टेब्लिश करी थी। सबसे पहली चीज कि वो घर उनके ससुर जी के नाम पे था
और उनको उनका घर खाली चाहिए था और वो सीनियर सिटीजन थे, फिर भी उनको बार-बार वहाँ पे कोर्ट के अंदर अपना राइट एक्सरसाइज करने जाना पड़ा। उनको बहुत परेशानी हुई। दूसरी चीज़ कि पत्नी इतनी योग्य थी कि वो अच्छा खासा कमा रही थी, उसके पास एक अच्छी एजुकेशनल डिग्री थी, उन्होंने एमबीए कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो उनको परेशान करने के लिए वहाँ पे रह रही थी। तीसरी चीज़ कि उनको परेशान करने के लिए केस डाला गया था, जबकि पत्नी के पास इतने रिसोर्सेज़ थे कि वो अपना खुद का घर देख सकती थी, अच्छा खासा खुद को मेंटेन भी कर सकती थी। तो इन चीज़ों को मद्दे नज़र रखते हुए जो ऑनरेबल कोर्ट थे, उन्होंने बीवी को वहाँ से बाहर निकलने के लिए ऑर्डर दिया कि आपको वहाँ से जो है घर छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जब ये फैसला आया, बीवी ने इस फैसले को ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करा, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये चीज़ें जब देखी, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी सेम फैसला दिया कि बीवी इतनी कमाने योग्य है कि वो अपने रिसोर्सेज़ खुद देख सकती है और अपने जो ससुर जी है उनको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक सीनियर सिटीज़न है और उनका घर है वो। और ऐसा नहीं है कि पत्नी खुद को मेंटेन नहीं कर सकती या फिर वो अपना राइट टू रेजिडेंस नहीं ले सकती, वो खुद से अपना कमा सकती है, अपना रेजिडेंस का इंतज़ाम कर सकती है। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने हस्बैंड को ऑर्डर करा कि उनको अपनी पत्नी के लिए एक किराए का मकान देखना पड़ेगा, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो घर ढूँढने में और वो बाकी अपना पालन-पोषण कर सकती थी, क्योंकि वो एक अच्छी खासी फर्म में जॉब कर रही थी और उनकी अच्छी इनकम थी। ये सब कुछ उन्होंने प्रूफ लगाए थे, ससुराल वालों ने और हस्बैंड ने, ये सब कुछ उन्होंने कोर्ट के अंदर प्रूफ करा, जिसको मद्दे नज़र रखते हाई कोर्ट ने वो मेंटेनेंस जो 5,000 रुपए बाँधा गया था, उसको भी कैंसल कर दिया और साथ ही साथ उसका राइट टू रेजिडेंस भी डिनाई कर दिया, उसको रेजिडेंस का कोई भी हक नहीं मिला। तो अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है या फिर आपके ऊपर ऐसा कोई केस चल रहा है, तो आप ये चीज़ें प्रूफ कर उनका राइट टू रेजिडेंस छीन सकते हैं, उनको एक तरह से सबक सिखा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो के अंदर जाना किस तरह से पत्नी का राइट टू रेजिडेंस या मेंटेनेंस डिनाई करवाया जा सकता है, तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लीगल अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।